क्या कंप्यूट क्या कंप्यूटिंग में इनकलाब हकीकत का रूप धार रहा है? न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, दिमाग जैसा कंप्यूटर, अब एक ख्वाब है या हकीकत? आज हम इस चीज पे ही रोशनी डालेंगे। जी ईमान भाई, क्या कहना चाहते हैं स्टार्ट आप करें, फिर मैं देखता हूँ, आखिरी किल्ला ठोक आप? दो। अच्छा जी, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग इज न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो दिमाग है, दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है उसको लाना चाहते हैं। जिसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लो पावर के अंदर या लेस पावर के अंदर मैक्सिमम प्रोसेसिंग जो है ना उसको अचीव करना इज द न्यूरोमॉर्फिंग कंप्यूटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक जो मजेदार फैक्ट जो है वो मैं बताऊं, वो फैक्ट ये है कि जो इंसानी दिमाग है वो जब लर्निंग फेज में होता है या वो प्रोसेसिंग फेज में होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 वॉट पावर जो है ना वो कंज्यूम कर रहा होता है। तो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जो है वो बेसिकली इस 20 वॉट प्रोसेसिंग जो है उसको अचीव करने का नाम। ईमान भाई, आप क्या कहेंगे इस पे? आखिरी किल्ला आप बाद में ठोकेंगे ना, पहले बीच में भी तो है ना। ठीक है, थोड़े से कीले हाँ, पहले ठोक वो दे। थोड़ा सा वो क्या खटा तो खुद है ना। अच्छा ठीक हाँ। है यार, ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा सा ना बैकग्राउंड देना चाहूंगा इससे पहले कि कंप्यूटर जो है ना, जब जब से इन्वेंट हुआ और उसके बाद इसकी अम, जो इसके लॉजिकल कंपोनेंट्स और इसका आर्किटेक्चर, इसके सीपीयू का, प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है, वो सिक्वेंशियल बेसिकली था। ठीक है। तो स्पीड को अचीव करने का एक ही तरीका अभी तक इजाद हुआ है, मतलब डिस्कवर हुआ है, इन्वेंट हुआ है, वो है पैरेललिज्म। सही है। आप एक एप्लीकेशन बनाएं, उस एप्लीकेशन को आप बेसिकली सिंक्रोनस अगर रखें, तो ये होगा कि एक ऑपरेशन जब कंप्लीट होता है तो दूसरा ऑपरेशन उसका वेट कर रहा होता है कि यार ये कंप्लीट हो तो फिर वो चले। लेकिन अगर आप मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हैं तो वो क्या होता है कि आप पैरेलल थ्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, और हर थ्रेड जो होता है वो सेपरेट प्रोसेसिंग कर रहा होता है, जिससे आप एक्चुअली स्पीड को अचीव कर सकते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। ये जो पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बाय नेचर से बेसिकली एक्सट्रैक्टेड है, और ये सारी जगह पर है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर उठा के देख लें, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल मशीन्स पैरेलली काम कर रही हैं। ठीक है। जो बिग डेटा की टेक्नोलॉजीज हैं, अपाची स्पार्क है, और जो बिग डेटा की इकोसिस्टम में जितने भी टूल सेट होते हैं, वो पैरेलल कंप्यूटिंग के ऊपर, पैरेलल प्रोसेसिंग के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है। अगर एक मशीन है तो वो पैरेललिज्म को अचीव करते हैं मल्टी थ्रेडिंग से। अगर मल्टीपल मशीन्स हैं इन अ सिंगल क्लस्टर, तो हर मशीन के ऊपर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो ये मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव किया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट आता है आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग में। जो इंटेंगल्ड पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटम इंटेंगल्ड एक कॉन्सेप्ट है। या फिर इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन का। यानी जो क्वांटम बिट्स होते हैं वो जीरो होते हैं या वन होते हैं, या सुपरपोजिशन में होते हैं, जीरो वन एक साथ होते हैं। सुपर अब ये जो पोजीशन वो वाली पोजीशन है जिसमें इस टाइम ईमान भाई हैं, मिशनरी। ओ या तो सुपरपोजिशन का ये होता है कि चूंकि वो जीरो वन एक साथ होते हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी को, क्वांटम फिजिक्स की इस प्रॉपर्टी को अचीव करते हुए पैरेललिज्म या पैरेलल प्रोसेसिंग की हाई स्पीड ले सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, एक क्लासिकल कंप्यूटर के लिए अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व, वो 1000 साल, 1000 ईयर तक चलता रहेगा और वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो क्वांटम कंप्यूटर उसको 5 मिनट में कर लेता है, बिकॉज ऑफ पैरेललिज्म। सेम पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के अंदर भी है, कि आपके जो ब्रेन जैसे फंक्शन करता है, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, और वो जो उनका जंक्शन होता है न्यूरॉन को, उसको सिनेप्सिस कहते हैं। उन जंक्शन के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब एक न्यूरॉन के साथ अगर 5 न्यूरॉन्स अटैच्ड हैं, तो इट मीन्स के 5 टाइम्स वो पैरेलल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और वो पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू। इसके अंदर एक चीज है पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेललिज्म न्यूरोमॉर्फिक डिजाइन के अंदर बेसिकली। दूसरी चीज है आपका क्या कहते हैं, एसिंक्रोनस।
ठीक है। आप एसिंक्रोनस से मुराद है कि जस्ट फायर एंड फॉरगेट, कि आपने कॉल किया और उसके बाद आप बस भूल गए, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो है ना वो करती रहेगी। ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है न्यूरोमॉर्फिक के अंदर, जिस तरह आपके न्यूरॉन्स काम करते हैं। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वही सिनेप्सिस की जो मैंने बात की। और ये सारे जो है ना ये ब्रेन की जो न्यूरोलॉजी या न्यूरो साइंसेज जो हैं उनसे ये, तो इट मीन्स कि जो नेचर काम जिस तरीके से कर रही है उसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर डाला जा रहा है। अच्छा, ये क्यों फास्ट है? क्योंकि जो इसका आर्किटेक्चर ही डिफरेंट है। जो न्यूरोमॉर्फिक चिप्स हैं वो ऐसे बनती हैं कि जो हमारा सीपीयू कंप्यूटर के जो हार्डवेयर में प्रोसेसर्स लगे होते हैं, या आपके मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर्स है सेल फोन के अंदर, वो डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन डीएलडी, एंड का सर्किट है और का सर्किट है, वो मल्टीपल सर्किट्स को मिला के वो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती क्वांटम, सॉरी, ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। वो मल्टीप्लिकेशन को अचीव करते हैं ऐड करके। इस तरह डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करती, वो माइनस करके उसको अचीव करते हैं। तो वो समझ सर्किट्स आ होते गई। हैं। तो ये जो न्यूरोमॉर्फिक है, ये इसका आर्किटेक्चर ही न्यूरॉन की तरह से बना होता है। यानी कि ये हार्डवेयर लेवल पे जो चिप डिजाइन हो रही हैं वो, और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि अ सीपीयू और अ प्रोसेसर विच कैन थिंक, वो जो सोच सकता है। मुझे नॉस्टैल्जिया शुरू हो गया। मैं बैठ के ना, मुझे वो असेंबली असेंबली कंप्यूटर वाला और मुझे असेंबली वाला हाँ, कोर्स याद आने लग गया। रजिस्टर ओए पुश होए इनटू होए, रजिस्टर, ओए पुश होए इनटू होए, रजिस्टर एक्स, ओए पॉप होए फ्रॉम द रजिस्टर एक्स। ओए होए वो होए हमने भाई। असेंबली के अंदर ना वो स्नेक बनाया था जो यूं स्क्रीन पे चलता था। और वो स्नेक का जो प्रोग्राम था ना, वो उस वक्त असेंबली लैंग्वेज में मेरा ख्याल है कोई 2000 लाइनों का था, या पता नहीं कितनी लाइनों का था। भाई हमने बनाया था, मैंने कैलकुलेटर बनाया था। मुझे लाइक, असेंबली में। मैं असेंबली में मैं इतना लाइक हम्म। बंदा नहीं हूँ, मैं नालायक सा आदमी हूँ, सीधी बात है। वो प्रॉपर हार्डवेयर था, उसके अंदर हमने माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया था। आई बिलीव 8086 था, ये ऐसा करके माइक्रो प्रोसेसर था, उसको यूज किया था। और ना उसके पूरे पूरे कोड थे, और इसके एलसीडी तक की जो कोडिंग है ना यार, वो ना वाकई ना, कसम से जो हम्म। तबीयत शरीफ है ना वो साफ हो जाती, तबीयत भी साफ होती थी, शरीफ भी, तशरीफ भी साफ होती थी उसमें। ओहो। अच्छा, हमने ना एक साथ स्टूडेंट बिठाया हुआ, उसका नाम उमर है। तो आज हम उसको पढ़ा रहे हैं, और उसने वीडियो बंद की हुई है, वो चंद चंद नागहानी वजूहात की बिना पर। तो ओए, मेरे से बात हो रही है, मैं नहीं नहीं गाने सुन सर, रहा नहीं था। नहीं सर, हम आपके फरिश्तों से बात कर चले फिर करते रहे। मैं जाता हूँ यहाँ से। अच्छा, क्या बात हो रही थी, सॉरी। सर, हम वो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के हीर बारे में रांझा बात बहन कर भाई रहे थे। थे। हैं? हीर रांझा हीर बहन रांझा बहन भाई। भाई। फिर राजा बहन। राजा बड़ा, राजा बड़ा ओए, बहन। ओ 18 प्लस, हर वीडियो 18 प्लस, हंसी नहीं पास होना जी। ओए ओए ओए, जी बैक टू उमर। जी उमर। बैक टू जी उमर। जी ब्रदर, क्या सवाल था? आपकी तरफ बारिश हो रही हाँ, होनी तो चाहिए। है? लितरों ए की। मेरे बच्चा, ए मेरे बच्चा जा जरा दूध तक क्या उबलते नहीं गया। यार, अच्छा, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के बारे में बात हुई थी। मैंने अपनी जो है वो यूं झाड़ा है, मैंने कमीज झाड़ी है। अली ने भी थोड़ी सी यूं करके जरा यूं हाथ छंडे हैं, तो जो कुछ मेरे छींटे पास तो पड़े अभी हैं। आगे हैं, मेरे पास तो अभी आगे यार, हैं, एज वी। आई डोंट थिंक सो कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग अभी इतनी फीजिबल है, क्योंकि वी आर एट अ वेरी अर्ली स्टेज। और दैट्स अ रियली गुड पॉइंट, लेकिन इसका एक काउंटर आर्गुमेंट मेरे पास है, वो मैं आपको दूंगा। हाँ, श्योर, जब नए नए कंप्यूटर आए थे तब भी लोग कहते थे कि इनका क्या काम है, ये कुछ भी नहीं है करने एग्जैक्टली को, ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन 60-70 years इन, अब सारी दुनिया कंप्यूटर के ऊपर इंटरलिंक्ड है। हम्म। तो न्यूरोमॉर्फिक अगेन इज अ वेरी नीश, क्या कहते हैं, रिसर्च। और दूसरी बात ये है कि अगेन ये बहुत अर्ली R&D फेज में अभी शायद चल रही हो, क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रैक्टिकल, जैसे क्वांटम कंप्यूटर के अच्छे खासे आ चुके हैं। इवन IBM आपको एक
क्वांटम कंप्यूटर का एक प्लेटफॉर्म देता है, पोर्टल देता है प्रॉपर, जिस पे आप उस पे गूगल देता है, माइक्रोसॉफ्ट हाँ देता है, एग्जैक्टली, जिस पे आप क्लाउड देते अपनी R&D कर सकते हैं, एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं, गेट फ्लोज बना सकते हैं प्रॉपर, जिस तरह DLD में बनते हैं, जो भी उनके गेट फ्लोज होते हैं, गेट फ्लोज बना सकते हैं। एक प्रॉपर, मैं एक रिसेंटली देख रहा था गिटहब पे एक प्रोजेक्ट था उस बंदे ने क्वांटम ये IBM के क्वांटम कंप्यूटर को लेके पिंग पोंग गेम सिमुलेट की हुई थी, गुड। which was like amazing. अगेन न्यूरोमॉर्फिक काफी नीश है और अभी अपनी आई थिंक अब बहुत ज्यादा अर्ली स्टेजेस में है। तो जिस आपने कहा कि दिमाग को सिमुलेट किया जा सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसको सिमुलेट हम कर सकते हैं। ये मेरा एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। हम कुछ कुछ हद तक उसको न्यूरोमॉर्फिकली या बायोलॉजिकली क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट नहीं, आई डोंट थिंक सो। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट बायोलॉजी, बायोलॉजिकली नहीं। मतलब उसमें कोई सिंथेटिक कंपोनेंट्स नहीं है। उसमें माइक्रो नैनो क्या कहते हैं यार, सर्किट्स है बेसिकली। हाँ लेकिन आई वो सर्किट डिजाइन, जो डिजाइन मेथोडोलॉजी है वो इस तरह से हुई है जैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं। हाँ यार आई गेट इट, लेकिन जब AI में देखें न्यूरॉन्स, जो भी आपका आर्किटेक्चर है आप उसको ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर फिर ग्रेडियंट डिसेंट आना स्टार्ट हो जाता है। देयर इज अ लिमिटेशन। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ना कि वो न्यूरॉन्स को बेसिकली हम सिमुलेट। सोचते किस तरह है, आपके ट्रिगर्स हाँ, कैसे होते हैं, आप मेमोरी किस तरह रिटेन करते हैं अपने दिमाग में, विच इज लाइक अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और वो एक प्रॉपर सिनेप्स कहते हैं उसके, जो न्यूरॉन्स के दरमियान सिनेप्सिस। में यस। सिनेप्सिस, यस, जो थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, एंड देन सिग्नल्स पास इट करती बेसिकली सिग्नल्स पास करते हैं, फिर वो डिसाइड करता है कि किस न्यूरॉन के साथ लेके जाना है, विच इज अ वेरी, अगर आप कोई भी AI का कोर्स उठा के देखना है, चैप्टर 1 आपका यही एक्टिवेशन फंक्शंस एंड योर एक्टिवेशन फंक्शंस, और ये न्यूरॉन्स और परसेप्ट्रॉन्स एंड व्हाट नॉट। तो बेसिकली वो चीज आई थिंक हो चुकी है विद द करंट एज ऑफ AI, जिसमें हम न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करके एक वेटेज असाइन कर देते हैं, और फिर फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैक प्रोपगेशन होती है, और उस पर आपका न्यूरल नेटवर्क तैयार होता है। लेकिन विद आर करंट लिमिटेशंस, विद आर करंट हार्डवेयर, हम उस पे काफी ज्यादा देख चुके हैं कि इसमें काफी ज्यादा लिमिटेशंस हैं। नहीं। न्यूरोमॉर्फिकली न्यूरोमॉर्फिकली अगर आप बहुत ज्यादा जो है ये चीज बना भी लेते हैं, आई एम स्टिल अ वेरी स्केप्टिक अबाउट इट, क्योंकि अभी तक कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुई इसकी, एक्सेप्ट फॉर फ्यू हियर एंड देयर डेटा रिटेंशन जो आपकी डिवाइसेस हैं उनके अलावा। जिस तरह हार्ड ड्राइव को मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि उन्होंने बायोलॉजिकल केमिकल्स यूज करके डेटा रिटेन किया था, नहीं नहीं उमर, which मेरा was ख्याल है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। आप देखो, एक एक इस पे मैंने थोड़ी सी वो अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि जो ब्रेन है ना आपका, जो बायोलॉजिकल ब्रेन है, यानी कि आपका ब्रेन जो बना हुआ है वो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है ना। जो कोलेस्ट्रॉल है आपका, जो मतलब सारा जो जो ब्रेन की जो कंपोजिशन है, फिजिकल कंपोजिशन, तो इसके ऊपर रिसर्च अभी कर रहे हैं कि उस ब्रेन सेल्स को और उसके अंदर के जितने न्यूरॉन्स हो हैं उनको ये यूटिलाइज कर सके इन कंप्यूटिंग। दैट इज स्टिल इन अंडर द रिसर्च फेज। ये जो exactly न्यूरोमॉर्फिक चिप्स है ना, दैट इज नॉट, ये डिफरेंट है। ये है कि इन्होंने एक पोर्शन ब्रेन के जो न्यूरॉन्स जिस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे फंक्शन करता है आपका माइंड, उसके ना 4 ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स उठाई हैं और उसके ऊपर नैनो सर्किट के थ्रू ये चीज इंप्लीमेंट की है आर्किटेक्चरली। यानी कि एंड और गेट्स नहीं है, डिजिटल लॉजिक की तरह नहीं है, ये न्यूरॉन्स के सर्किट्स मैं है। समझ गया हूँ, मैं समझ गया हाँ, आपकी अच्छा, आपका आपका जो पॉइंट है। उसकी जो, हाँ, उसकी जो फिजिकल एप्लीकेशन है ना, अभी ये इंटेल ने एक चिप निकाली है, LOIHI, लोई हाई। ये न्यूरोमॉर्फिक लोही हाई। प्रोसेसर है जो कि रियल टाइम में लर्निंग करता है। IBM आईएमएम ने भी निकाला आईबीएम ट्रू ने नॉट, ट्रू नॉर्थ निकाला है और जो, ये दोनों उस पे चल रहे हैं, हाँ, SNN पे चल रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। और ये 1 मिलियन न्यूरॉन्स और 256 मिलियन सिनेप्सेस का आर्किटेक्चर इसके अंदर, नैनो नैनो सर्किट जो है इसके अंदर बिल्ट इन है।
इसी तरह सिनसेंस के नाम से भी एक स्टार्टअप है जो कि इसके ऊपर काम कर रहा है। तो हाँ, कहने का आई मकसद है आई कि गेट इट, आई गेट हाँ, योर पॉइंट, लेकिन अगेन अभी जिस तरह कंप्यूटर के अर्ली कमर्शियली एज, अवेलेबल नहीं है, यस आई कमर्शियली अंडरस्टैंड, कमर्शियली कमर्शियली अवेलेबल अवेलेबल नहीं है, नहीं है। हाँ, लेकिन लेकिन अगेन देखिए अगेन ये वही। आपको देते हैं फॉर रिसर्च। ये हाँ बेसिकली आपको देते हैं कि अगर आपने अपनी लैब या रिसर्च लैब के अंदर इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, तो ये बेसिकली आपको ये चिप्स मिल सकती हैं अभी भी। हाँ, अगेन जिस तरह कंप्यूटर की हमने आई थिंक सबने ही पढ़ा होगा, जिस तरह SAP 1 SAP 2 SAP 3 सिंपल एज पॉसिबल कंप्यूटर था एक जमाने में, जो सिर्फ ऐड करता था, रजिस्टर दो होते थे और उसी को दो इनपुट्स लेके जो है ऐड करके समझता था कि यार ये तो कंप्यूटर बन गया है। तो आई फील लाइक हम्म, न्यूरोमॉर्फी भी अभी इसी स्टेज पे है कि अभी उसका कोई रियल एप्लीकेशन नहीं है रियल वर्ल्ड में, नहीं अभी उसको सिर्फ एंटिसिपेट, रिसर्चिंग, हाँ नहीं नहीं अभी उसको सिर्फ एंटिसिपेट किया रिसर्च गया है फेज में है, तो आई एम वेरी कि उसके स्केप्टिकल अबाउट इट। जो यूज केसेस जो है ना वो है इवेंट बेस्ड विजन है, ठीक है, आपके जेस्चर रिकग्निशन है, हियरिंग एड्स है, प्रोस्थेटिक्स के अंदर यूज हो सकता है, हाँ, और एनर्जी आई एफिशिएंट आई गेट उसका जो है वो बेसिकली कर इट। सकता सर है। उसके अब लिए, एआई के लिए भी बड़ी है। सर उस सब प्रोसेस के लिए ना आपको जो पावर चाहिए ना, वो पावर इतनी ज्यादा है, क्योंकि मैंने ना अपने इंट्रो में ये बात की थी कि ह्यूमन हम्म, ब्रेन जो है ना वो 20 वॉट्स वॉट्स लेता के है। ऊपर चलता है, यस। और इस टाइम पे जो सबसे मिनिमम लैपटॉप का चार्जर है ना, वो 65 वॉट का है। यस। उससे नीचे अभी तक वॉटेज वाला चार्जर भी नहीं आप बना सके, ठीक है। तो उसको चाहिए 20 वॉट्स, और 20 वॉट्स का मतलब ये है कि इस टाइम पे जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है ना एआई और इन सब चीजों को, वो यही है कि भाई आपके पास ना इवन पावर रिसोर्सेज हैं और ना ही बाकी चीजें हैं। लाइक जिस स्पीड से या हम एक मिनट, एआई वगैरह एक को, मिनट। एक मिनट मेरी बात पूरी होने देना भाई। उस वक्त का मैं तुम दो सियाणों की सुन रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे भी बिहार लेने दो। मैं जी भी जी जी। वीडियो में जो है वो एंकर एंकर नहीं लगा हुआ, मैं भी सियाना लगा हूँ। सॉरी। बच्चा नाराज हो गया यार, चले चले जी, बोले मिडिल तुम तब चाइल्ड। तक मुंह में चूस नहीं लो ना। अच्छा। यार एक तो अच्छा ये जो अब, अनवांटेड चाइल्ड होते हैं ना कसम से। अच्छा अब वो जो लाइक जो पावर पावर वाला प्रॉब्लम है ना, अब जो हम भी अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं कि एआई को ये चाहिए, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग पावर के लिए आपको जो सबसे बड़ा है इशू, वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर है। लाइक उसको चलाने के लिए आपको पावर जनरेशन उस हिसाब से चाहिए। और जो रिसर्चेज हैं वो ये हैं कि अगर हम इवेंचुअली न्यूरोमॉर्फिक की तरफ ना मूव किए, या उसमें कोई अच्छा ब्रेक थ्रू ना आया, तो विद इन फ्यू इयर्स, लाइक 3 से 4 साल के अंदर अंदर, जो एआई, जो कंप्यूटर्स है ना, नॉट एआई, द कंप्यूटर्स विल स्टार्ट टू टेक लाइक 20% पावर ऑफ द होल वर्ल्ड्स ग्रिड, ठीक है, विच इज अ ह्यूज, सही है। और अगर हमारा इसका ब्रेक थ्रू होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि सीपीयूज और जीपीयूज वाला जो कारोबार है ना, वो ठप हो जाएगा। हम्म, जो एआई के आने की वजह से जो है ना काली जो शुरू हुई हुई है। यस। तो और फिर इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और है कि अभी ना उमर ने बात की है कि ऑफ कोर्स हमें इस लाइक इस लेवल पे पहुंचने के लिए, जो करंट लेवल है कंप्यूटर का, उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 60-70 इयर्स लगे हैं। लेकिन इससे जो आगे तक पहुंचना है ना, उसमें आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थिंग्स विल बी मूव क्यों लाइक नहीं दिस। लगेगा? मेरा एक थिंग्स सवाल है, विल क्यों मूव नहीं लाइक लगेगा? दिस। नहीं, नहीं मूव करेगा, किस तरह मूव करेगा? या आप किस तरह कह थिंग्स विल सकते हैं मूव लाइक एक एक जो डोमिनेंस है आपकी 70 साल की, आप किस तरह उसको चैलेंज कर सकते हैं? दूसरी बात ये, ठीक है मैं आपकी बात समझता हूँ कि वो पावर कंजम्पशन उसकी कम है, सब चीजें कम है। क्वांटम कंप्यूटिंग को कितने साल हो गए हैं? 10 साल से ज्यादा हो चुका है ना? यार देखें, ठीक है, आपने अभी एक तक, मिनट एक मिनट, आपने 10 साल से देखें, ज्यादा हो चुका है और हाँ, दस अभी साल तक, से ज्यादा। ठीक है 10 साल से ज्यादा हो चुका है। R&D में शायद पता नहीं कब से गया हो सीक्रेटली, हमें नहीं पता, ठीक है। इतने सालों बाद भी आज भी उसकी कोई एक एप्लीकेशन नहीं है रियल वर्ल्ड में जिसको आप यूज करके कह सको कि हाँ यार क्वांटम कंप्यूटर वाज अ बिग ब्रेक थ्रू। अभी तक सिर्फ स्पेकुलेट ही कर रहे हैं कि यार ये इंक्रिप्शन तोड़ देगी, ये कर देगी, ये वो कर देगी। शायद अंडर अंडर द हुड बहुत सारी ऐसी इदारे हो जो यूज कर रहे हो जिनका हमें हमें और आपको नहीं पता। लेकिन 10 साल के बावजूद भी क्वांटम कंप्यूटर की स्टेट्स इस लेवल पे है कि कोई
किसी आप रैंडम बंदे से पूछ लो ना कि आपको कंप्यूटर का पता है, वो कहेगा हाँ पता है, मैं इस्तेमाल करता हूँ। किसी पूछे क्वांटम कंप्यूटर का पता है, गिने चुने लोग होंगे जिनको क्वांटम कंप्यूटर का पता होगा, ये शायद वही लोग होंगे जो गीक्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोमॉर्फिक इज अ वेरी वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, और इसको जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत जल्दी मूव करेगा, आई डोंट थिंक सो बहुत जल्दी मूव करेगा, अनलेस और अनटिल कोई बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू होती है, जो कि आई डोंट, आई एम अ वेरी स्केप्टिकल पर्सन, जो कि आई डोंट थिंक सो ठीक होने है। वाली है। हर नो नो, दैट्स गुड, हर दैट्स गुड। हर अच्छा, हर इसका ब्रेक। इसका ना, मैं अब इसको ना थोड़ा सा इसको काउंटर आर्गुमेंट करता हूँ, उमर। ये बात आपकी सही है कि जो R&D हो रही है, रिसर्च हो रही है। अच्छा, आपको पता है ये 2010 के बाद से ना, बल्कि 2000 के बाद से, 2000 से लेकर 2019 तक जो AI थी ना, ये रिसर्च फेज में थी। ठीक है। और राइट, रिसर्च बट फेज, हाँ करके आएगी। रिसर्च फेज का क्या मतलब होता है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग जो PhDs कर रहे होते हैं, वो नए नए एल्गोरिथम इन्वेंट कर रहे हैं PhD की थीसिस में, या जो है ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और भी ये लिंक्ड होते हैं PhD के जो थीसिस होते हैं ना, एक बंदा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो एक लेवल तक पहुंचाता है, लेवल 2 तक। उससे आगे एक बंदा उसी के काम को लेता है और उसको लेवल 3 4 तक लेके जाता है। तो इस तरह से ना ये चीज इवॉल्व हुई है। लेकिन अभी आपकी सारी बातों में जो स्केप्टिसिज्म है, उसमें मैं एक बेसिकली फ्रूट फॉर योर थॉट एक चीज दे रहा हूँ कि देखो, पहले AI नहीं थी, सही है। एंड अभी 2 3 सालों के अंदर हमें ये पता चल गया है कि बाय यूजिंग AI वी कैन डू वंडर्स। ठीक ओके। हो गया। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, अब ये है कि जो अभी जो रिसर्च और R&D हो रही है, सही है, उस रिसर्च और R&D को 60 to 70% एनहांस कर दिया है AI ने। इट मीन्स कि अभी जितने भी प्रॉब्लम्स अंडर रिसर्च हैं, क्वांटम कंप्यूटर ले लो, इवन यार ये जो क्या कहते हैं, आपकी जो कॉस्मोलॉजी है, जो आपकी स्पेस साइंस है, जो आपकी ड्रग्स की वो इंडस्ट्री है, ठीक है, जो आपकी मतलब मेडिसिन की जो इंडस्ट्री है, उसमें से नई नई मेडिसिन जो इजाद हो रही है बाय यूजिंग ऑफ AI। यानी कि एक तो ह्यूमन ब्रेन थीसिस कर रहा होता है ना, या रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन जब वो AI की पावर को साथ मिलाते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे काम जो है वो उसको इन्हांस करके फास्ट कर देती है बहुत ज्यादा। तो AI इज अ रियली पावरफुल टूल। तो आपके स्केप्टिसिज्म का जो आंसर है वो ये है कि अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि हम उसी पेस से नीश जो हमारी जो ये न्यू टेक्नोलॉजी है इसके अंदर हम प्रोग्रेस करेंगे। हमारे पास अच्छा अभी एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है AI, उसको हम यूज करके रिसर्च को फास्ट कर सकते हैं। मेरा ये पॉइंट है। अच्छा, मेरा यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा कि ठीक है, एआई वाला पॉइंट एक एक टाइम तक समझ आता है, लेकिन इससे पहले भी 1970s तक जो है वो एआई के एल्गोरिथम्स बन चुके थे। वी डिडंट हैव द एक्चुअल हार्डवेयर टू रन दीज एल्गोरिथम्स एफिशिएंटली, ठीक है। उसके बाद रिसर्च होती रही, लेकिन एआई वाज अ वेरी सॉफ्टवेयर थिंग हमारे लिए। उसके लिए जितना भी अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है, या बनता जा रहा था। आपके जीपीयूज बने, पहले पहले जो है वो गेमिंग ने की के ग्राफिक्स, एक फ्रेम को हम किस तरह एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। एक फ्रेम को एनहांस करने के बाद इस पे कितनी और चीजें डाल सकते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत बहुत बड़ा गेमर हूँ। I'm gonna say some words जिस तरह MSA, मल्टी सैम्पलिंग एंटी अलियासिंग, दिस वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जहाँ पर आपके जीपीयू को एक सेकंड में अच्छा खासा कंप्यूटेशन करनी पड़ती थी एक फ्रेम को सही करने के लिए, पोस्ट प्रोसेसिंग है, ठीक है। अब इसको सही करते करते पता चला कि यार हम तो जहाँ पर एक इमेज का काम करें वहाँ पर क्लासिफिकेशन भी तो कर सकते हैं, हमारे पास हार्डवेयर ऑलरेडी है। जब 2013 में एलेक्स नेट आया था, एलेक्स नेट ने दुनिया तोड़ के रख दी थी क्लासिफिकेशन की वर्ल्ड में। जहाँ पर आपकी 50-60% थी, वहाँ पर आपके 93% उसने उठा के मारा था, ठीक है। दैट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट इन एआई। लेकिन अगेन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ था, जितना भी इंफ्रा था या बनता जा रहा था। दे न्यू व्हाट दे वांटेड, और एक ऑलरेडी प्रॉब्लम थी जिसको वो सॉल्व कर रहे थे। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का अभी तक कोई, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि शायद ये एआई को एनहांस कर दे, शायद ये पावर वर्ल्ड की जो पावर के मसले हैं वो सॉल्व कर दे। लेकिन अगेन ये सारा कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में भी कहा जा रहा था। अगेन कि क्वांटम कंप्यूटर आएगा तो शायद सबके फेसबुक की आइडिया सिक्योर नहीं रहेंगी, उनके डीएम्स लीक हो जाएंगे।
व्हाट इफ और के लीक हो चुके हो ऑलरेडी? हाँ, अगेन अगेन हो सकता है लीक हो गए हो, लेकिन अगेन आई एम अ वेरी स्केप्टिक पर्सन कि अभी तक वो नहीं, इवन अच्छा इवन एक मिनट। इवन नहीं नहीं, इवन इवन मैं थोड़ा सा ना इसमें, मैं थोड़ा सा अगेन इसमें टू ऐड सम स्पाइस, कि बेसिकली ना देखो, हम तक जितना आपको ये भी पता है ना कि जो डार्क वेब है या आपका जो डीप वेब है, वो ओवरऑल इंटरनेट का कितने परसेंट होता है, और हम जो इस वक्त इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो विजिबल है, जो पूरी दुनिया यूज कर रही है, वो कितने परसेंट है? आई थिंक 10% है, या फाइव फाइव आई टू मीन टेन परसेंट है जो हम यूज कर रहे हैं। दैट नहीं डजंट नहीं, चेंज द एक मिनट। फैक्ट नहीं दैट नहीं नहीं डजंट नहीं चेंज द फैक्ट कि वो नहीं नहीं नहीं, दैट विल चेंज द फैक्ट। उसकी बात यह है कि आपका स्केप्टिसिज्म जो बेस्ड होता है सब नॉलेज, जितना नॉलेज आप तक, हम तक पहुंचा हुआ है, सही है, तो अब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेस्ला की, ये टेस्ला कह रहा हूँ, वो यार कौन सा साइंटिस्ट था जिसको इन्होंने बड़ा वो किया निकोला था, टेस्ला। निकोला निकोला टेस्ला, यस। निकोला टेस्ला के बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन थे जिसको बैन किया गया था। अभी भी आप अगर किसी एंटी ग्रेविटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो ना, तो मतलब वो, यहाँ तो काले डाले आते हैं ना, तो वो CIA के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, वो लोग ना दुनिया, तो कहने का मकसद ये है कि ये दुनिया को बड़ा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन बहुत सारी 80% इंफॉर्मेशन छुपा के रख लेते हैं। हाँ, श्योर, सर आई एग्री आपका विद यू, सर आई एग्री विद आपका यू, टॉर लेकिन आपका टॉर ब्राउजर जो था ना, दैट वाज बिल्ड इन हाँ, वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। एग्जैक्टली। और वो पब्लिक हुआ था आफ्टर 30 इयर्स, क्योंकि USA के जो लॉज है ना, वो ये कहते हैं कि उन्होंने हर तरह की जो फाइल, लाइक जो भी उनकी रिसर्च और हर तरह की चीज़ है ना, उसको उन्होंने 30 साल के बाद जो है ना, उन्होंने पब्लिक करना होता है, ठीक है। अच्छा, अभी भी जो आपके पास जो AI और ये सारा कुछ आया ना, ये इवन कि आपका जो कंप्यूटर और ये सब है ना, ये हादसातन तौर पे हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के अंदर ही, ये भी बना था, सही है। और फिर वो बाद में पब्लिक हुआ था। और ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं ना, इवन के मैं आपको ये बताता हूँ कि अगले 5 से 10 साल के अंदर ना, आपके पास क्वांटम कंप्यूटिंग भी होगी,